मन जो है उसका ऑफिस मस्तिष्क है, इसके साथ मिलकर दोनों काम करते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उसका ऑफिस यहीं पर ही है, मस्तिष्क में। आप बोलिए। क्या आत्मा को शरीर पसंद करने का अधिकार है? ना, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल चुनने का अधिकार नहीं है। फल भोगने में आप स्वतंत्र हैं। ये आत्मा को शरीर चुनना। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ या ना? और फल, ये शरीर चुनना, ये फल है आपके कर्मों का। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल के सिलेक्शन में वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शरीर का चुनाव कर नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं है। ईश्वर देगा, वो ईश्वर के अधीन है, इसको कौन सा शरीर देना, वो तो कर्म का फल है ना। फल भोगने में आप स्वतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है। यदि इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि खराब काम करेंगे तो खराब फल मिलेगा। आप खराब फल चाहते हैं या अच्छा फल चाहते हैं? यदि अच्छा फल चाहते हैं तो कैसा कर्म करना पड़ेगा? कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। इस तरह से यदि सोचे तो फल भी आपकी इच्छा से मिल सकता है। इस तरह से सोचे, इनडायरेक्टली फल भी आपके अधिकार में है, पर डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली तो कर्म आपके अधिकार है, कर्म आप कर सकते हैं, और क्योंकि फल जो मिलने वाला है वो कर्म के हिसाब से मिलने वाला है, इसलिए कर्म आपके हाथ में, तो फल भी एक तरह से आपके ही हाथ में होगा। एक उदाहरण देता हूँ। एक विद्यार्थी परीक्षा में नंबर लाएगा 100 में से कुछ, 100 नंबर की परीक्षा है, विद्यार्थी कितने नंबर लाएगा? 80%, 85, 90, 95%, कितने परसेंट नंबर लाएगा वो विद्यार्थी के अधिकार में है या परीक्षक के? तो विद्यार्थी के हाथ में ना फल भी उसके हाथ में। इस तरह से जितने अच्छे उत्तर लिखेगा उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कितने नंबर लाने तुम जानो, बढ़िया परीक्षा तो बढ़िया मिलेंगे। तो आपको कौन सा शरीर चाहिए वो आपके हाथ में। आप 40% अच्छे काम करोगे तो पशु पक्षी का मिलेगा, आपने ही तो सेलेक्ट किया। आपने 40 नंबर लाए तो ईश्वर ने वो फल दे दिया। आप 80 नंबर लाओ, विद्वान के घर जन्म मिलेगा मनुष्य का। वो आपके हाथ में कौन से शरीर में जाना। इसका भी हिसाब होता है। हाँ, इसका भी हिसाब होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी का दोनों का फर्क पड़ता है। लेकिन पाप का 2-4 कदम ही थे, लेकिन बहुत असरदार। हाँ, तो फिर वो सारी तुलना करेंगे। पाप की मतलब मात्रा भले ही कम रही, लेकिन उसका नुकसान बहुत अधिक हुआ। संख्या भले ही कम रही पाप की, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा, तो उसका पाप का पलड़ा भारी होगा। भारी हो गया तो फिर सुअर कुत्ते बनेंगे, फिर मनुष्य नहीं बने, फिर पशु पक्षी बनेंगे। कर्म का फल आपके कर्म से होने वाले हानि लाभ पर आधारित है। क्या बोला? कर्म का फल आपके कर्म से जो हानि लाभ हुआ दूसरों को, उस पर आधारित है। यदि आपके कर्म से हानि ज्यादा हुई तो दंड ज्यादा मिलेगा, यदि लाभ अधिक हुआ तो पुण्य ज्यादा मिलेगा, सुख ज्यादा मिलेगा। तो वो उसको प्रभाव को देखा जाएगा कि दूसरों को हानि लाभ क्या हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या और कितना कैसा फल दिया जाए। प्रतिशत भी है उसमें, प्रतिशत भी है और प्रभाव भी है, दोनों बातें। प्रतिशत हो गई क्वांटिटी और ये प्रभाव हो गया क्वालिटी, तो दोनों काउंट होगी। हाँ जी। अविद्या से कोई कर्म हो, उसका पाप पुण्य का भोक्ता कौन होता है? जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे एरिया में पैदा हुआ, वहाँ पे मांसाहार सामान्य, अब वो जन्म से ही वही देखा, वही कर्म। ठीक है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे जन्म ईश्वर ने दिया। क्यों दिया? दुश्मनी थी ईश्वर की, क्यों दिया ऐसे इलाके में? उसके कर्म का फल है। तो क्या करे ईश्वर? क्या उसको मुफ्त में प्रमोशन दे देगा? उसने अच्छे कर्म किए होते तो भारत में देता रहना, उसने खराब कर्म किए इसलिए अफ्रीका में दिया, जंगलियों में। जाओ अपना दंड भोगो। ईश्वर को क्या का दोष? परीक्षक पर आप दोष नहीं लगा सकते कि साहब इसने हमको 32 ही नंबर दिए,
अरे जो तुमने लिखा वही तो दिए। तुमने 32 ही लिखे तो वो 32 ही देगा ना। आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है ईश्वर से, वो आपको कंसेशन कर देगा, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छे काम करते, आपको अच्छी जगह जन्म देता, उसके दोषी आप है जहां भी जन्म दिया। ईश्वर अन्याय नहीं करता। हाँ जी बोलो, इधर से हाथ उठा रहे। हाँ तो वो जिस समय अटैक हुआ तो जो दर्द बढ़ गया वो इतना बढ़ गया कि आत्मा उसको सहन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, इसलिए मर गया, इसलिए छोड़ दिया शरीर। अगर अगर वो दर्द कम मात्रा में होता तो वो सहन लेता और मरता नहीं, जिंदा रहता। फिर डॉक्टर के पास ले जाते और वो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे देता और वो बच जाता। हम्म। ईश्वर का कोई दोष नहीं है। वो तो कह रहा शुद्ध खाओ, अब जहरीला भोजन खाते हैं, आपकी गलती है। वो तो दी थी तो गलती तो आपकी है ना। आप क्यों नकली माल खा रहे हैं, क्यों पोल्यूशन में रह रहे हैं? साफ सुथरा खाओ, अच्छा ऑर्गेनिक खाओ, खेत में रहो, जंगल में रहो, हमारी तरह गुरुकुल में रहो। जंगल में, सिटी में क्यों पोल्यूशन में बैठे? निकलो यहाँ से बाहर, देखो आपको अच्छी हवा, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, फिर आपकी एज भी बढ़ेगी। हर साल बॉडी चेकअप कराओ। हाँ हर साल चेक कराओ, 40 के बाद तो जरूर कराओ। 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर वर्ष अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद रोग लगने शुरू हो जाते, तो टाइम से आप चेकिंग करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, क्या बीमारी बढ़ रही है, तो आप टाइम पर उसका इलाज कर सकते हैं। और चेक कराते नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, फिर अचानक एक दिन अटैक आता है, फिर खत्म। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है तो बोलते हैं गैस है, हो जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे लापरवाही करते हैं, चेकअप नहीं कराते। बोलिए। और जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, कभी खत्म। ईश्वर ने जो लीला की, नहीं हंसने की बात नहीं, ठीक है, उनका सवाल सही है। ईश्वर ने जो लीला की, हाँ उनका लीला करना है ब्रह्मा जी ने जो दिया, जी। तो अब ये चक्कर कभी खत्म होगा। जब आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी, भगवान का ये चक्कर खत्म हो जाएगा। वो आपके हाथ में चक्कर चलाना या खत्म करना, भगवान के हाथ में नहीं है। अभी तो बताया ना, कितने नंबर लाएंगे वो आपके हाथ में। अविद्या का नाश करो, आपका चक्कर खत्म, जाओ मुक्ति में। बाउंड्री नहीं, वो आपके हाथ में है। आप 2 जन्म में करो या 2 करोड़ जन्म में करो, आपकी मर्जी। भगवान ने थोड़ी सीमा बनाई है, उसने कोई सीमा नहीं बनाई। वो कहता है तुम 10 अरब जन्म लोगे, मैं 10 अरब भी दूंगा, आपकी इच्छा पर। जब आपकी इच्छा हो जाए मोक्ष में जाने की और संसार में आप थक जाए बस, तो फिर चल देना उस तरफ, तो भगवान मोक्ष दे देगा। लीला तो चलने वाली। ये तो चलने वाला है, आप मेहनत नहीं करोगे तो चलने ही वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ये योग दर्शन हमको यही सिखा रहा है। जब आप इस दुख को समझ लेंगे, संसार में दुख है, चारों ओर दुख है, हम शरीर में आए इसलिए दुख शुरू हुआ, जब इन बातों को समझ लेंगे तो फिर आप वापस यू टर्न मारेंगे, कहेंगे नहीं हमको अब संसार में नहीं जाना, हमको मोक्ष में जाना। तो यू टर्न मार लेंगे, फिर हम मोक्ष में चले जाएंगे। समझने की देर है, जिसको समझ में आ जाएगा वो चल देगा। एक मेरा, हाँ बोलिए। जैसे जीवात्मा अच्छे काम करता है तो उसके मरने के बावजूद भी उसके पुण्य उसके खाते में जमा होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैंने एक पानी की प्याऊ बनाई, ठीक है, अब मैं 15-20 वर्षों में चला गया, ठीक है, संसार छोड़, ठीक है, और जो मेरे हाथ से जो प्याऊ बनाई हुई थी पानी की, उससे 1000 साल तक लोग पानी पीते रहे, ठीक है, तो क्या उसके 1000 साल तक मेरे पुण्य मेरे खाते में जमा होते रहे? हाँ। भले मैं कोई भी जन्म लूं आगे। आपको यहाँ रॉयल्टी नहीं मिलती? लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया, उनको 8 लाख रुपए दे दिए पेमेंट, कि आपने गीत गाया या आपकी पेमेंट। उसके पेमेंट के बाद भी उनके गाने जितने रेडियो स्टेशन पर बजते हैं उसकी रॉयल्टी और मिलती है एक्स्ट्रा। बोलो जी हाँ या ना? जब वहां रॉयल्टी मिलती है तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगी? प्याऊ के अंदर वो पानी पिलाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा, जिसने बनाई है वो। उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपका हिस्सा आपको मिलेगा, उसका हिस्सा उसको मिलेगा, आपका हिस्सा उसको नहीं देंगे। ईश्वर बेईमान नहीं है, आपका हिस्सा आपको देगा, उसका उसको देगा।
आपका हिस्सा नहीं काटेगा, वो पानी पिलाएगा, उसकी तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका पुण्य भी मिलेगा, पर आपके पुण्य में से नहीं काटेगा वो, आपका तो पूरा मिलेगा जितना बनता है। वैसे तो कर्म का फल अनंत हो गया। और क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं सोच समझ के काम करो। लोग समझते कहाँ हैं? लोग तो ऐसे ही नशे में चल रहे हैं। जैसे अरे- किसी ने बूचड़ खाना खोला तो हाँ। वो तो मरने के बाद वो भी गया, गया। और भी अधोगति। और गड्ढे में गिरेगा, उसने काम ही ऐसा किया। महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, उनकी किताब पढ़कर कितने लोगों के जीवन बदल गए, इस सारा पुण्य उनको मिलेगा। मुक्ति से लौट के आएंगे ना, और भी ये इसका पुण्य मिलेगा, ये रॉयल्टी है। यानी जो सबसे बड़ा बास्केट सुना था कि इससे बड़ा कोई फल होता है, तो उसमें ये सारा समाज या तो इसका फल मोक्ष में ईश्वर दे देगा, चाहे मुक्ति से लौट कर दे देगा, वो मिलेगा जरूर, फल तो मिलेगा ना। जैसे रॉयल्टी मिल रही है लता जी को, उनकी रॉयल्टी मिल रही है गीत गाने की, जबकि गाया तो एक ही बार है, उसके बाद भी जितनी बार वो रिले होता है तो जनता उसका सुख ले रही है कि नहीं। जब उनके गायन से जनता को सुख मिल रहा है तो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए उनको रॉयल्टी मिलती है। आपकी लिखी किताब से लोगों को सुख मिल रहा है तो आपको उसका हक मिलना चाहिए। और अगर आपने कोई गलत किताब लिखी तो जूते भी उतने ही पड़ेंगे, याद रखना। वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक आपको जूते भी पड़ेंगे, डंडे भी खाने पड़ेंगे। आपकी किताब से हजारों लोग बिगड़ गए, उनका जीवन खराब किया आपने, उनको रास्ते से भटका दिया। 1400 साल पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हाँ, बस उनको खतरनाक पूरी दुनिया अब उसका खतरनाक हो रही है। खतरनाक दंड मिलेगा, ऐसा गलत रास्ता भटका दिया। तो अच्छी किताब लिखो, बहुत पुण्य मिलेगा, खराब किताब लिखो, दंड मिलेगा। मंच पर बैठ के सही बात सिखाओ, बहुत पुण्य मिलेगा, और गलत सिखाया तो उतने दंड भी खाने पड़ेंगे, होगा ना। इसीलिए तो उसको दंड मिलेगा, उसके गलत पढ़ाने से उनको नुकसान हुआ, श्रोताओं को, तो उसका दोषी तो वक्ता है, इसलिए वक्ता को डंडे पड़ेंगे। तुमने गलत सब सिखाया, इसको भटका दिया, दोनों का नुकसान। और इसको ज्यादा दंड मिलेगा वक्ता को, इसने गलत भटकाया। अगर जानबूझ के भटकाया तब तो और 50 गुना दंड मिलेगा। मंच पर बैठना मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक काम है यहाँ बैठना, बहुत जिम्मेदारी का काम। आपके एक इशारे पर कितने लोग मरने को तैयार हो जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठ के बोलना बहुत खतरनाक काम। हमारे गुरु जी कहते थे, सुनिए ध्यान से, स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे, आर्य समाज के मंच पर बैठकर बिना गलती किए, कोई भी गलती ना करे सिद्धांत की व्यक्ति, बिना गलती किए 1 घंटा प्रवचन देना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। 1 घंटा, ऐसा बोलते थे हमारे गुरु जी, क्योंकि वो भी 54 गलतियों में बहुत एक्सपर्ट थे, और वो जानते थे आदमी कहाँ कहाँ गलती करता है सारा दिन। वो भी यही काम करते थे, मैं भी वही करता। जब वो मेरे साथ बात करते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो भी 54 गलती में एक्सपर्ट और मैं भी एक्सपर्ट, तो हम इतनी बढ़िया बात करते थे गलतियों से बच करके। उनको जितना मजा मुझसे बात करने में आता था, इतना किसी के साथ भी नहीं आता था, क्योंकि और लोग गलतियां करते थे और मैं गलती नहीं करता था। मैं जानता था कि कहाँ कैसे बोलना, तो मेरे साथ बात करके बहुत खुश होते थे, बहुत आनंद आता था कि ये एक आदमी मिला है मुझे जो ढंग से बात करता है। बाकी तो कोई काम करता है, कोई काम नहीं चलता है, कोई काम नहीं चलता है। 100 में से 1/4 कटा, 99.75 इतने नंबर लाए। एक बार नहीं, फर्स्ट में तो मेरे 89.5 था, जो पहली परीक्षा थी, सबसे पहले। तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी परीक्षा कैसे लेते, उनका स्टाइल पता नहीं था, तो पहली परीक्षा दी तो 89.5 आया 100 में से। फिर मैं समझ गया कि गुरुजी परीक्षा कैसे लेते, फिर मैंने उस हिसाब से तैयारी शुरू की। पहली परीक्षा में 89.5, दूसरी में 93.5, तीसरी में 98.5, चौथी में 99.5, पांचवी में 99.75, फिर ऐसे चलता गया। और 16 परीक्षाओं में से 5 बार मैंने 99.75 मार्क्स लिए, 5 बार।
तो इसलिए गुरुजी को मुझसे बात करने में मजा आता कि ये आदमी ठीक सही बोलता है, नाप तोल कर। जी 5 बार आपने 98.75 और 20.25 का आप अंदाजा लगाए कि वो कहाँ आप उड़ रहे थे। बाद में पता चल गया बाद में पता चल गया, बाद में फिर वो भी सुधार लिया। अब तो 100 में से 100 है, अब 100 में से 100 है। उस समय अनुभव कम था, बुद्धि योग्यता कम थी, तो 0.25 कट गया मेरा नंबर। फिर बाद में फिर मैंने और मेहनत की, फिर ठीक हो गया सारा। तो ये बात यहाँ मंच पे बोलना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत समझ के बोलना पड़ता है, बहुत नाप तोल के बोलना पड़ता है। इसके लिए न्याय दर्शन का अभ्यास न्याय दर्शन चाहिए। न्याय दर्शन की 54 गलतियां, जो नहीं समझता वो गलती करेगा, 80 साल तक भी गलती करेगा। और ये 54 गलतियां भी सबकी समझ में नहीं आती। इन 54 गलतियों को समझने के लिए सबसे पहली शर्त है आपका मन शुद्ध होना चाहिए। बुद्धि कितनी भी तेज हो, अगर मन शुद्ध नहीं है तो आपको गलती समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली शर्त है मन शुद्ध होना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, सत्यग्राहिता, ये सबसे पहली शर्त। उसके बाद बुद्धि तेज होनी चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बार बार 50 बार, 20, 30, 50 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, 10, 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 54 गलती समझ में आएगी। हाँ जी, हो गया ठीक। चलिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई मिल जाए मुझे, अब तक तो मिला नहीं। 54 गलती को समझता हूँ, अभी तक तो नहीं मिला। तो भी देखते हैं आगे, शायद कोई मेहनत करके आ जाए, ऐसा भी कोई आदमी सामने आ जाए, देखते हैं आगे। जी 54 गलती लिखवा वो एक किताब लिख दी है मैंने, सत्य की खोज, इस नाम से। वो पूरी 54 गलतियां विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित वो उसमें सारी पूरी थीसिस लिख डाली। वो किताब पढ़ लीजिए, 54 गलतियां उसमें लिखी है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। जैसे कि आत्मरक्षा में मच्छर को मार दिया, वो बार बार काट रहा है, ठीक है, ये अशुभ कर्म है या मिश्रित? ये मिश्रित भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, तो कौन सा है? ये शुभ कर्म। शुभ है, ये तो हत्या हो गई। जब आतंकवादी आपके देश में घुसेगा तब आप उसकी हत्या करेंगे या नहीं? मारनी पड़ेगी। वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है या मिश्रित है? शुभ है। बस तो फिर मैंने ठीक ही तो कहा है, गलत क्या कहा है? मच्छर आतंकवादी से कम थोड़ी है। आप उसको 10 बार हटाते हैं, फिर आता, फिर पी करता है, फिर काटता है, वो आतंकवादी से कम थोड़ी है। और आपने वार्निंग भी दी है उसको, भाग जाए यहाँ से, फिर भी नहीं मानता। तो ऐसे ऐसे 2 बार किया, हाँ तो नहीं भागता, बस तो फिर दंड देना पड़ेगा। जैसे आतंकवादी को दंड देते हैं, उसको आपने शुभ कर्म स्वीकार किया, तो मच्छर को मारा, उसको दंड दिया, ये भी शुभ कर्म। और खाम मारोगे तो अशुभ कर्म। हाँ, मच्छर बिना, हाँ देखते ही फट मार देते हैं लोग, देखते ही मार देते, जबकि उसने कुछ नहीं कहा, वो अपना जा रहा है बेचारा, तो आपको ऐसे ही देख के मार डाला, तो वो तो अशुभ कर्म है, खाम उसका दंड मिलेगा। क्यों मारा भाई? है, हाँ तो आएगा ना दुख। मतलब वो मच्छर काट सकता है, उसके काटने की संभावना है। तो न्याय शास्त्र कहता है, न्याय कहता है, ईश्वर का न्याय कहता है, किसी व्यक्ति को अपराध करने की संभावना के आधार पर आप दंड नहीं दे सकते। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कहा? अपराध करने की संभावना के आधार पर, संभावना तो किसकी नहीं है, सबकी है। तो क्या सबको थप्पड़ मारेंगे? इसकी नहीं है संभावना, सभी की है। ट्रेन में जेब काटने वाला बताओ कौन? कोई बातें भी लिखा है जेब काटे? सबकी संभावना है, कोई भी जेब काट सकता है। तो क्या संभावना के आधार पे आप सबको दंड देंगे? ऐसे थोड़ी चलता। अपराध करने की संभावना आगे आधार पर, अपराध करने की संभावना के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। जब अपराध कर लेगा तब दंड दे सकते। जब तक विद्यार्थी ने गलत उत्तर नहीं लिखा, आप पहले नंबर काट लेंगे क्या? आप कहेंगे साहब इसकी संभावना, ये गलत उत्तर लिख सकता है, तो केवल संभावना के आधार पर थोड़ी नंबर काट लेंगे। जब गलत लिखेगा तब कटेंगे ना। हाँ जी,
हाँ और बंदूक लेके खड़ा है तो मुझे स्ट्रीट पे किया, ठीक है पुलिस वाला उसको पकड़ेगा भी नहीं, मारेगा भी, ठीक है। उसको दंड नहीं देगा। जब वो किसी को मार देगा उसके बाद ही पुलिस वाला उसको पकड़ेगा। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कानून में कुछ फर्क भी है, ईश्वर के कानून में और हमारे कानून में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। ईश्वर का ये कानून है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक दंड नहीं देगा, भले ही आपकी संभावना भी हो। पर भारत सरकार का ये, किसी भी देश की सरकार का ये कानून नहीं है। वो संभावना के आधार पर भी उसको पकड़ लेती है। जिस इलाके में चीफ मिनिस्टर का प्रवचन होगा, उस इलाके के सारे चोर बदमाशों को पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है बिना अपराध में। आप यहाँ कोई श्रोताओं में वकील बैठा, कोई वकील साहब आप बताओ, चोर डाकुओं को पुलिस वाले पकड़ के अंदर कर देते बिना अपराध के। उनको संभावना है कि ये उस प्रोग्राम में कुछ खलल करेंगे, कुछ बाधा करेंगे, इसलिए वो बिना अपराध के पकड़ के डाल देते। तो ये सरकार को इतना अधिकार है, वो पहले ही पकड़ लेती है, संभावना के आधार पर भी बस पकड़ लेती है, बंद कर देती है। फिर जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर छोड़ देंगे। वो प्रिकॉशन है, यहाँ प्रिकॉशन के तौर पे पकड़ लेते हैं, पर ईश्वर का ऐसा नहीं है। वो प्रिकॉशन के तौर पे पकड़ता नहीं है, बस सूचना देता है कि ये गलत काम है, मत करो, बस उसकी सीमा खत्म। आगे आपकी मर्जी, आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। आप कर लो चोरी, डकैती कर लो, बकवास कर लो, गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा नहीं। जब आप कर लेंगे तब छोड़ेगा नहीं, फिर माफी मुफी कुछ नहीं, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर तो पूरा दंड देगा। हाँ बोलिए। अगर पुलिस वाले ने उसको मार दिया तो मारेगा, बट ईश्वर की ओर से उसे दंड नहीं देगा। नहीं मिलेगा, उसकी ड्यूटी यही है, देश की रक्षा करो। तो अपराधी संभावना के आधार पर उसको किसने कहा था ये आतंकवादी है? अगर वो आतंकवादी सिद्ध था, प्रमाण से सिद्ध था कि ये आतंकवादी, फिर तो उसको मारना है। चाहे वो हमला करे चाहे ना करे, फिर तो उसको मारना है, उसका तो आदेश मिल गया। तो थोड़ा फर्क है। मैं इसीलिए कह रहा था, सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए। इन उदाहरणों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। एक जगह ईश्वर का कानून है, एक जगह सरकार का कानून है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो उसको एकांत में बैठ के चिंतन करें। तो जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होगा तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मफल की व्यवस्था है। तो हमें बहुत सोच समझ के सावधानी से काम करने होंगे। जब तक आपका विचार आपके मन में है वो आपका है, उसका हानि लाभ सिर्फ आप तक सीमित है। जब तक आपने बात बोली नहीं, दूसरे को कुछ कहा नहीं, तब तक वो आप तक सीमित है, तो उसका हानि लाभ बस आप तक है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं तो अब उसका प्रभाव दूसरे पर जाएगा। यदि सही बोला तो पुण्य मिलेगा, और गलत बोला तो दंड मिलेगा। इसलिए बोलते समय सावधान। तो गौतम मुनि ने इसीलिए 54 गलतियां बताई, सावधानी से बोलो, गलती मत करो। और जैसे ही शरीर से आकर व्यवहार करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। इसलिए वाणी के कर्म और शरीर के कर्म, इन दो में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फिर दूसरों को भी प्रभाव पड़ने लगता है। और जो विचार है हमारे मानसिक, उसका प्रभाव केवल हम तक ही है। इसलिए व्यवहार में हमको सावधान रहना पड़ता है, वरना दंड मिलेगा। तो कोई भी कर्म को आप इतना हल्का ना समझें कि जो भी बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बात का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, आपकी आदत खराब हो जाएगी। धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। इसलिए छोटी गलती को भी कभी छोटा मत समझिए। गलती तो गलती है, छोटी है, उसको अभी उखाड़ो, अभी खत्म करो, वरना वो बढ़ जाएगी। बीमारी थोड़ी हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका जल्दी इलाज करो, वरना वो बढ़ता जाएगा। रोग, दोष और ये अग्नि, ये ऐसी चीज है, ये थोड़ी सी शुरू हो तो वहीं उसको ब्लॉक करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। थोड़ी सी आग लगी, आपने कहा ठीक है बुझ जाएगी, वो बुझेगी बढ़ जाएगी, कोई भरोसा नहीं उसका। आग तो बढ़, उसको और मटेरियल मिल जाता है, वो बढ़ती जाती है, फिर इतनी बढ़ जाती है कंट्रोल में नहीं आती। इसलिए अग्नि को कभी छोटा ना समझे, रोग को कभी छोटा ना समझे, और दोष को कभी छोटा ना समझे। ऐसा नीति शास्त्रों में लिखा है। इन तीन को कभी छोटा मत समझो, तत्काल इसका इलाज करो। ऋण, शत्रु और रोग। हाँ, ऐसे और बहुत से बन सकते हैं।
ऐसे भी हो सकते हैं, ऋण भी ठीक है, उसको छोटा मत समझ। हाँ जी। स्वामी जी, जानवरों को जो ईश्वर स्वाभाविक गुण या ज्ञान दे देता है वो अपने आप पानी में तैरने लगते हैं, तो ऐसा हम लोगों को क्यों नहीं देते? इसलिए कि आपको बुद्धि दी है, उनको इतनी बुद्धि नहीं दी इसलिए आपको वो ज्ञान नहीं देता। आपके ऊपर सारा जिम्मा है कि आपको मैं बुद्धि दे रहा हूँ, आप जितना मर्जी बढ़ाओ। उनको सीमा बांध रखी है, सीमा बांध रखी है, बस तुमको ऐसे ही खाना पीना, भागना दौड़ना, खाना पीना, मरना, जीना, बस इतना ही करना। उनकी लिमिट है, इसलिए उनको थोड़ा सिखा के छोड़ दिया। पर आपकी बहुत लंबी फील्ड है काम करने की, इसलिए आपको बुद्धि दे दी। और जब बुद्धि दे दी, माता पिता दे दिए, टीचर दे दिए, अब आप जाओ, जितनी मेहनत करोगे उतनी उन्नति करो। ऐसा नहीं बताता।